जब भी यहाँ आती हूँ ये आदमी इसी तरह यहाँ खड़ा रहता है। इसे और कोई काम नहीं है क्या? हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ पता है कौन है। फिल्म याद है गरम मसाला, उसमें जो स्वीटी थी ना, जिसकी हमेशा फ्लाइट उड़ती रहती थी और अक्षय कुमार उनके पीछे भागते रहते थे, आज वो मेरे साथ है। लेकिन जो हमारी स्वीटी है, उन्होंने ये भी कहा था कि लोए लकी लकी ओए। भाई वो फिल्म आपने जरूर देखी होगी, लेकिन अब जो हमारी स्वीटी है ना, वो इंडिया में नहीं रहती, पूरे वर्ल्ड में घूमती है और अब इनका नया नाम है उमराव जान। सो आज मेरे साथ है नीतू चंद्रा और नीतू चंद्रा का अब नया नाम है उमराव जान। भाई तो ये उमराव जान की क्या कहानी है, ये अदाएं, ये बिहार की लड़की उमराव जान कब बन गई? उमराव जान अदा मैंने अभी यूएस में किया है और मेरा हमेशा से झुकाव था कि मैं थिएटर करती रहूं और लास्ट 10 सालों से स्वानंद किरकिरे के साथ मैंने आओ साथी सपना देखे वहाँ से शुरू किया था। फिर पूर्वा नरेश के साथ मैंने उमराव जान किया। अभी कुछ ही दिन पहले 1.5 साल पहले मुझे मौका मिला कि यूएस के 9 सिटीज़ में मैं उमराव जान अदा करूं। सलीम सुलेमान का म्यूज़िक, राजीव गोस्वामी इज़ द डायरेक्टर एंड मैं 18 साल से लेकर 80 साल की लड़की का रोल प्ले कर रही हूँ। और बहुत ही खूबसूरती से मेरे पीछे 18 कथक डांसर्स है जो पूरे हिंदुस्तान से चूज की गई हैं। नीतू से पहले मैं ये वीडियो दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। तो ये देखिए, जो वीडियो में आपको ये लड़की चक्कर मार रही है, 1 2 3। तो ये जो वीडियो में चक्कर है, ये कितने चक्कर है? क्योंकि मैं गिनते गिनते थक गया हूँ। तो ये कथक आप कर रही है जी। कितने चक्कर मारे आपने इसमें? मैंने 31 चक्कर मारे ओह माय इसमें। गॉड, चक्कर नहीं आया आपको? अब कथक में जो ये चक्कर होते हैं वो एक तो बहुत ही खूबसूरती से वो लोग पोर्ट्रे करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इतनी जो खूबसूरत बात ये भी है कि मुझे ये मौका मिला क्योंकि उमराव जान के सारे गाने दिल चीज़ क्या है, इन आँखों की मस्ती, जुस्तजू, जितने गाने आपको जी। पता है वो सारे गाने पर डांस करने का मुझे मौका मिला है और वो चक्कर उसको एनहांस करते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है नीतू, आप तो एकदम कुंग फू, कराटे, यू हैव अर्न्ड सो मेनी डिस्टिंक्शंस इन दैट फ्रंट। तो कराटे से ये कथक, क्वाइट अ डेडली कॉम्बिनेशन। आई मीन थैंक यू सो मच, मैं आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बट बचपन में मेरी माँ ने जहाँ मुझे ताइक्वांडो में डाला था, वहीं पे मुझे कथक में भी डाला था। मेरी मम्मी म्यूज़िक बैकग्राउंड से आती हैं, कानपुर लखनऊ से आती हैं, तो उन्होंने मेरी ज़बान तो साफ थी बचपन से, लेकिन शायद पूर्वा नरेश ने मुझे उमराव जान ऑफ़र इसीलिए की होगी क्योंकि मैं कथक डांसर भी थी और उनके कारण वो एनहांस भी हो गया। और स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के कारण मैंने बहुत रियाज़ किया, 1.5 साल से रियाज़ कर रही हूँ। तो वो एक मैं हमेशा फ़ील करती हूँ क्योंकि एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की तो नेवर गिविंग एटीट्यूड और स्टेमिना एनर्जी रहती है। मैंने 7-7 8-8 घंटे 2-2 100 घुंघरू पहन के कथक के रियाज़ किए हैं, तो आज मैं उमराव जान कर पा रही हूँ। और नीतू, मैं सवाल पूछना चाहूँ, आपने इतनी सारी कॉमेडी फिल्में की हैं, कॉमेडी का स्पेशली नाम मैं ले रहा हूँ कि अभी हाल ही में एक बड़ी बहुत मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्म रिलीज हुई। तो मुझे लगता है कॉमेडी का ना आजकल लोग मजाक बनाते जा रहे हैं। कॉमेडी थी जैसे गरम मसाला, आपकी जो डेब्यू फिल्म थी। I can still watch it. I mean, kind of comedy was very, आप मतलब you laugh with the people. But आजकल the comedy has become you laugh at the people. So what you have to say about even Loye Lucky Lucky was a very 1, 2, 3 was also 1, 2, Jat 3. Police Inspector Yes, who I Jat played. Police, yes. I did no problem also. But then you know you're right, गरम मसाला जैसा कोई नहीं है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ ये आदमी इसी तरह यहाँ खड़ा रहता है। इसे और कोई काम नहीं है क्या? उसमें जो अक्षय कुमार और या जॉन इब्राहिम थे, आई थिंक दे हैव डन सम वंडरफुल वर्क एंड आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय अक्षय सर बिकॉज एक तो सीनियर हैं, मैं लॉन्च हुई उनके साथ और उनके जैसी कॉमेडी कोई नहीं करता और बेस्ट कॉम्बिनेशन इज अक्षय कुमार एंड परेश रावल जी। तो मैंने 6 फिल्में की हैं परेश जी के साथ। आई थिंक दैट टाइम वाज द टाइम व्हेन पीपल हैव really put in their lot to to make the comedy film in that ways. And I think also the director matters a lot. Priyadarshan sir was a like all-time favorite for me. तो मुझे लगता है आजकल जो कॉमेडी बन रही है I have no comments on that. तो इसलिए आप इतनी कम कर रही हैं हिंदी फिल्में? नहीं, ऐसी बात नहीं, अच्छा काम करना ज़रूरी है। अब मैं पूरी दुनिया में जाके काम ढूँढती हूँ, काम करती हूँ, ऐसे तो है नहीं कि मैं कोई फ़िल्म बैकग्राउंड से आती हूँ कि मुझे एक प्लैटर पे कुछ भी मिलता है और जिसको प्लैटर पे मिलता भी है ना, वो भी बहुत मेहनत से उसको निभाते हैं। जी, जी। ऐसा नहीं है कि बहुत मिलना आसान है, लेकिन उसको सस्टेन करना मुश्किल होता जी, है जी, बहुत। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी थिएटर कर रही हूँ, कमर्शियल थिएटर कर रही हूँ, हॉलीवुड फ़िल्म आप देख सकते हैं, अमेज़न प्राइम पे है अभी, प्रोड्यूस कर रही हूँ।
अच्छी चीज़ें आएँगी, करूँगी, मैं यहीं पर हूँ जब तक ज़िंदा हूँ, एक्टिंग करती रहूँगी, वो मुझे खुशी देती है और आगे भी करती रहूँगी। फिर वो दिखाता क्यों नहीं कि उसने पीछे क्या छुपा रखा है? मुझे देखना है। तो नीतू चंद्रा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये डांसर भी हैं, ये ताइक्वांडो एक्सपर्ट भी हैं, यानी मल्टी टैलेंटेड, क्या बचपन से ही मल्टी टैलेंटेड थी। सो हाउ डिड ऑल दीज थिंग, इसके लिए लेकिन आपने काफ़ी मेहनत की है, सो हाउ जी। डिड इट ऑल स्टार्टेड दिस होल वर्सेटैलिटी एज़ एन कलाकार? मैं सबको बोलती रहती हूँ, जिसमें भी मैं चली जाती हूँ ना, उसमें उसको शिद्दत से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने एक मौका दिया है मुझे अपने आप को अपने आप से प्रूव करने का, और मैं वही करती रहती हूँ। बचपन से मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो मैंने जी। इंडिया रिप्रेजेंट किया 3 बार, ब्लैक बेल्ट 4 dan हूँ ताइक्वांडो में। उसी वक़्त मेरी मौसी का डांस स्कूल था कानपुर में। तो मैं छुट्टियों में जाती थी, तो मैं वहाँ पे दीदी से सीखती रहती। हुँ, हुँ, माँ हुँ। दीदी रीनू श्रीवास्तव इज़ अ विशारदन कथक, तो मैं उनके साथ सीखती रहती थी, और फिर बाद में मैंने सितारा देवी के यहाँ भी बहुत दिन रियाज़ किया है, विजय मैम के साथ। सो बहुत सारे जब भी मुझे कुछ मौका मिलता है या मुझे कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मुझे लगता है कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। चाहे वो मेरे पैर में छाले पड़ जाएँ, या मुझे कहीं कहीं से कुछ ना मिले, मुझे बस लगे मेरा स्क्रिप्ट है, मैं हूँ और ये जगह है, और मुझे अगर उसको स्क्रिप्ट को लिटरली मतलब वो रट्टा मार जाना है, समझ जाना है, रट्टा नहीं मारा जाता वैसे तो मैं बताऊँ, लेकिन आई मीन मुझे उसको उसके ऊपर काम करना है तो मैं काम करूँगी। कथक में अगर 31 चक्कर लेने हैं तो मैं 100 लेकर रखूँगी कि कहीं 31 से बढ़ गया, कम हो गया। मुझे मेरी कला और मेरी मेहनत आनी चाहिए, इसलिए मुझे मेहनत करने का वो कहते हैं ना ज़िद रहता है। मुझे अपने काम से इश्क है, मुझे जी। मोहब्बत है अपने काम से, अपनी ज़िंदगी से, मुझे हर एक निवाले के लिए शुक्रिया है। इसलिए मैं वही कोशिश करती रहती हूँ कि जितना ज़्यादा कर सकूँ, उतना करूँ और हर तरीके से उसमें मेहनत डालूँ। जी। तो मेरे साथ नीतू चंद्रा, और आप जानते हैं कि मुझे ट्रिविया और गानों का कितना शौक है, खासकर जी। 90s और 2000 की। तो मैं आज नीतू के साथ उनके गाने के बारे में चर्चा करूँगा। तो मेरा फ़ेवरेट गाना है, पलक देखूँ, ज़मीं देखूँ, जहाँ देखूँ, वहाँ देखूँ। दिस सॉन्ग इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंपोज़िशन। फलक देखूं, ज़मीं देखूं। थैंक यू। मॉरिशस में वो शूट हुआ था। आई वांट यू टू शेयर सम ट्रिविया अबाउट मेकिंग ऑफ दैट सॉन्ग, अक्षय कुमार एंड यू डांसिंग ऑन द हुँ। ब्यूटीफुल बीच। तो क्या था, कुछ हमें उसका किस्सा बताएँ गाने का? बहुत ही सुंदर गाना था। प्रीतम ने हैड डन दैट, मतलब द होल सॉन्ग वाज़ डन बाय प्रीतम। बट मेरे लिए पहला मौका था कि मैं स्पोर्ट्स गर्ल से टर्न होके अक्षय सर के साथ डांस कर रही थी, जॉन के साथ डांस कर रही थी। तो इट वाज़ जस्ट अ ब्यूटीफुल फीलिंग, बिकॉज़ कोरियोग्राफर पोनी थी, तो पोनी की टीम मुझे सिखाती रहती थी, एंड अक्षय सर हैड टू जंप फ्रॉम वन एक्ट्रेस टू जी। अनदर वन, एंड आई तो वुड आप सब साथ ही शूट कर रहे थे? हम सब साथ शूट करे, तो 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 जैसे-जैसे नरगिस और जो डेज़ी। डेज़ी जो दोनों थी, हाँ। किस तरह के आप लोगों की बहुत प्यारे थे दोनों, बहुत मेहनती थी सब, एज़ एनी न्यू कमर जो 17-18 साल के होते हैं हम लोग, वो एक ये था कि अच्छा करना है, बेस्ट करना है, बहुत ही प्यारे हैं थे, और अभी कभी-कभी मिल जाते हैं तो दे आर वेरी, वेरी स्वीट एंड वर्किंग इन देयर ओन लाइव्स इन डिफरेंट वेज़। बट उस वक़्त भी हम लोग एक-दूसरे को बताते रहते थे, तुम्हारा तो ये स्टेप था ना, तुम्हारा वो स्टेप था। अब अक्षय सर आ जाते थे तो हम सब चुप हो जाते थे कि ओके, डिसिप्लिन, सीनियर ये। लेकिन अक्षय सर हैज़ ब्रोकन द आइस for all of us, ओके। even for John's, because John never had done a comedy film before हुँ, हुँ, that. हुँ। So Akshay sir literally John की scenes को करते थे, and John used to repeat it. So Priyan sir also was so amazing. So I was just so, मैं इतनी blessed हूँ कि मुझे ऐसा टीम मिला था जिससे मैं लॉन्च हुई थी। नए-नए बच्चे, जैसे कोई आया किसी को पता ही नहीं है, हाथ में बैग लेके ऑडिशन कर रहा है, इधर-उधर जा रहा है। अच्छा, बैग लेके ऑडिशन किया था, जो एयर होस्टेस वाला बैग था? हम लोग जनरली ऑडिशन वैसे ही करते थे, बट लकीली गरम मसाला मुझे ऑफर हुई थी। ओके। मैंने कभी ऑडिशन नहीं किया गरम जी, मसाला के लिए, जी। और आप लोग को बताऊँ, मतलब बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि हॉलीवुड की फ़िल्म में भी मैंने ऑडिशन नहीं किया, मुझे ऑफर मिला था सामने से, क्योंकि मैं मार्शल आर्टिस्ट और थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो सामने से आया था। जी। जब तक वो नहीं दिखाता कि उसने पीछे क्या छुपा रखा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो नीतू चंद्रा की एक और ट्रिविया आपको बताना चाहूँगा। वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस हू एक्चुअली वेंट टू हॉलीवुड, और इन्होंने हॉलीवुड फ़िल्मों में भी काम किया है। तो हॉलीवुड फ़िल्म में काम करना लोग बात करते हैं, लेकिन आप एक्चुअली गई, लॉस एंजेलिस में यू वर लिविंग एंड यू हैड अ प्रॉपर चैनल, यू हैड अ एजेंट एंड प्रॉपर आपने वहाँ काम किया। तो हाउ करेक्ट। डिफरेंट इट इज़
मुंबई इंडस्ट्री एंड दैट इंडस्ट्री इन लॉस एंजलिस, जिसको हम हॉलीवुड बोलते हैं? मैं बेसिक से बताती हूँ आपको। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा वो बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको कोई हेल्प या तो फैमिली हॉलीवुड नहीं। ड्रीम्स का रूल नंबर 1, सब रूल काम खुद नंबर वन करो। है कि आपको झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा आना चाहिए, गाड़ी चलानी आनी चाहिए, ओके। मेकअप करना आना चाहिए, आयरन कपड़ा करना आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, ड्राइव करना आना चाहिए, Oh my लाइसेंस God. होना चाहिए। ये सोच लीजिए कि 10 लोग का काम आप अकेले आप कर सकते हैं, तभी तभी रह आप सकते हॉलीवुड में जाइए। चाहिए चाहे चाहे कोई भी हो, आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसे भी होंगे तो आपको लोग ही नहीं मिलेंगे, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको मैंने किया ये 2.5-3 साल, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं वेगस तक भी नहीं जाऊंगी, जो 2.5 घंटे दूर थे, जब तक मुझे अब मेरी हॉलीवुड की डेब्यू नहीं मिल जाती है। हैं। सो विल स्मिथ के प्रीमियर पे, जो बैड बॉयज का प्रीमियर था, वो कलवर सिटी में सोनी स्टूडियो में था, एंड आई गॉट द चांस टू आई वाज इनवाइटेड देयर। तो वहाँ पे आई मेट डेविड ज़िलोन, जो नेवर बैक डाउन रिवोल्ट के प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने मुझसे मुलाकात की, फिर उन्होंने तुरंत, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम या गूगल इज योर इंट्रोडक्शन, राइट? सो तुरंत जाके उनकी टीम ने चेक कर लिया, बोले ओ यूर मार्शल आर्टिस्ट, यूर थिएटर आर्टिस्ट। मैंने कहा जी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तुम्हें कुछ लगे कि खटक रहा है ना, तो नहीं बोल दिया करो, क्योंकि हमारे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं होता। खासकर हम जो एक्टर्स होते हैं, हमेशा एक अनप्रोटेक्टेड जोन में रहते हैं। हमेशा कोई भी कुछ भी बोल दे, हम कुछ बोल ही नहीं पाते, क्योंकि किसको किसको बोले, किसको किसको समझाएं, किसको क्लियर करें कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। इसलिए हम सोचते हैं कि हम अपना काम ही कर लें, उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर लें, जो हमें मिला है वही काफ़ी होगा। तो हमने, डेविड ज़िलोन ने मुझे नेक्स्ट डे बुलाया, एंड ही सेड मार्शल आर्ट्स, थिएटर आर्ट्स, we are doing the 4th part of Never Back Down, which is a big film of Sony Studios. And मैंने कहा सर, I would only want to do lead roles. So he looked at me, he said, you're so confident. I said, yeah, I've only done lead roles. Okay. And I also don't want कि आप, हमारे बड़े बड़े स्टार्स आते हैं यहाँ पे, मिनीचर काम करके चले जाते हैं, और जब हम प्रेस मीडिया में देखते हैं, हम लोग बड़े बड़े न्यूज़ में देखते हैं, तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मैं अपने फैंस या मेरे पूरे हिंदुस्तान के 2 बिलियन से ज़्यादा लोग जो ग्लोबली प्रेजेंट हैं, उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकती हूँ। मैं कहीं से भी नहीं आई हूँ, और अगर आप नहीं भी देंगे तो भी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में ये बात है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ताकि मुझे ये न लगे कि मैंने बोला नहीं आपसे ये बात। तो अगली बार जब अगली बार मैं उनसे मिली, तो 3 दिन के अंदर उन्होंने बुलाया मुझे, और मेरी जो राइटर थी ऑड्री, उनसे बोला, आफ्टर द लंच वी मेट द डायरेक्टर, एवरीबडी, एंड देन उन्होंने बोला, राइट एंड डिज़ाइन अ कैरेक्टर अराउंड नीतू एंड हर स्किल्स, एंड इट हैज़ टू बी वन ऑफ द मेन लीड्स। एंड ऑड्री रोट जया, एंड जया आज आप Amazon प्राइम पे देख सकते हैं। आई प्ले वन ऑफ द मेन लीड्स अमंग 2 गर्ल्स। जी, लेकिन दिल से, ये हॉलीवुड भी घूम आई है, लेकिन दिल से है शुद्ध देसी बिहारी गर्ल, जिन्हें चंपारण, जो इनका मेन जगह है, वहाँ से बहुत प्यार। इनफैक्ट इनका प्रोडक्शन हाउस भी है, उसका नाम भी चंपारण टॉकीज, चंपारण टॉकीज। और तो एक ग्राउंडेड होना बहुत जरूरी है, हम कहीं भी घूम आए, खाएंगे तो वही दाल रोटी। बिल्कुल। तो दिल से कितनी बिहारी हैं आप हमेशा, और वो बिहार आपको कभी नहीं छोड़ता। आप हॉलीवुड भी घूम आई हैं, बॉलीवुड भी घूम आई हैं, बट द बिहार, द देसीनेस, द रूट्स, यू नेवर लीव। जी बिल्कुल, मैं कहीं से भी आ जाऊँ, मैं एक बिहारी हूँ और बिहारी रहूँगी हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान से बाहर मैं एक हिंदुस्तानी रहूँगी, और मुझे बहुत गर्व है इस बात का। मैं अपने भाषाओं से बहुत प्यार करती हूँ, भोजपुरी, मैथिली, मगही। माँ और मातृभाषा नहीं छोड़ी जा सकती, यही आपकी पहचान होती है। जिस दिन ये बात हमको समझ में आ जाएगी, वो वही लिटरली अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ा सकता है। मेरा भाई नितिन चंद्रा, ही इज़ अ नेशनल अवार्ड डायरेक्टर इन द लैंग्वेजेस ऑफ बिहार। 14 साल पहले हमने चंपारण टॉकीज़ खोला था, एंड द क्रेडिट इज़ टू नितिन चंद्रा कि उन्होंने फिल्म मेकिंग में पढ़ाई की पुणे यूनिवर्सिटी से, टॉप द यूनिवर्सिटी, studied from Pune, Toronto Film School, then assisted Dibakar Banerjee, Tanuja Chandra and many more. Literally समझिए he is a PhD in filmmaking. Okay. लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रूट्स की फिल्मों को नहीं छोड़ा, बहुत जद्दोजहद रही, क्योंकि कहते हैं ना, भगत सिंह पैदा तो हो पर तुम्हारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। लेकिन ऐसा हमने ठान लिया था कि हम करेंगे फाइट। 14 साल तक हम अपने घर से पैसे लगाते रहे फिल्म बनाने के लिए। हमने 14 साल से बिहार में जॉब्स क्रिएट करते रहे। नितिन चंद्रा, अभी भी एज वी आर टॉकिंग, हमारी अगली फिल्म बन रही है जो अक्टूबर में रिलीज़ होने वाली है, उसमें समस्तीपुर में शूट हो रही है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी हर तरह से स्मूथली शूट हो जाए, लेकिन हमारे 100% 100% हम
बिहार से ही कास्ट लेते हैं, बिहार में ही शूट करते हैं, टैक्सेशन से लेकर अगर केटरिंग से लेकर कैमरा और जितनी भी चीज़ें हैं हम वहीं से लगाते हैं ताकि हम जॉब क्रिएट कर सकें. Acting local but thinking global. Yes, it's very important. The more rooted you are, more global you would be, is what I think. And that is what जी आप हमेशा मेरे से बोलते हैं कि आप हिंदी फिल्में कर चुके हैं, मतलब हॉलीवुड कर चुके हैं, आप हिंदी और इंग्लिश भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हो, लेकिन मेरे जैसे एजुकेटेड मेकर्स का काम है कि अपने रूट्स के लिए फिल्म बनाएं, क्योंकि बिहार को मेरी ज़रूरत है, वहाँ के आर्टिस्ट को मेरी ज़रूरत है, वहाँ के थिएटर आर्टिस्ट मुझसे लिटरली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए यहाँ फिल्म बनाइए. तो द होल क्रेडिट ऑफ वेयर वी स्टैंड इन चंपारण टॉकीज़, पूरा श्रेय नितिन चंद्रा को जाता है. और मैं बिकॉज मैं उनकी बहन हूँ और मेरा दिल बिहार में बैठता है, तो मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है 3 बार, मैंने बिहार रिप्रेजेंट किया है 9 बार टाइक्वांडो में. तो बिहार बचपन से ही अंदर में बसा हुआ है और मैं बहुत गर्व से पूरी दुनिया से कहती हूँ कि मैं जो भी हूँ आज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार हूँ. और बहुत श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि हम बिहारी लोग को लूज़ करने के लिए कुछ नहीं होता, हम सिर्फ जो भी हमें मिल रहा है सिर्फ गेन ही कर रहे हैं. जी, तो उम्मीद करते हैं कि बिहार का नाम इसी तरह आप विश्व भर में बढ़ाते रहे. जाते जाते अपने फैंस को क्या कहेंगी, अब क्या कुछ नया उम्मीद करें नीतू चंद्रा से? तो हिंदी में आप 2-3 प्रोजेक्ट बहुत जल्दी देखेंगे, प्लस मैं उमराव जान कंटिन्यू करूँगी और अभी एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर रही हूँ जिसमें कोशिश ये रहेगी कि थिएटर को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि ये मानना है ना AI सबको रिप्लेस कर रहा है, लेकिन मैं इररिप्लेसेबल हूँ ऑन स्टेज. यू कैन नॉट रिप्लेस मी, एंड एज इन everybody turning towards AI, I will be seen on stage and nobody can replace me. तो भले AI आ जाए या PI आ जाए, जो कलाकार है वो तो हमेशा जिंदा रहता है. थैंक यू सो मच नीतू, ऑलवेज अ प्लेजर. मैंने हमेशा आपके इंटरव्यूज को एंजॉय किया है एंड आई होप व्यूअर्स को पसंद आए. तो नीतू इज हियर बैक, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एंड शी इज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो. आपके पास कोई आइडिया है तो यू कैन रीच आउट टू हर एंड आई होप बिहार पूरे हमारी छोटे छोटे पूरे इंडिया को इस तरह के पंख मिले और I hope we all shine together. Thank you so much. Thank you, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. And all the best. Thank you so much, Amit. And I also want to say कि आज तक has always stood by us, India Today, and the whole group, and especially Amit has been interviewing me for a long time. and जब भी इंटरव्यू करते हैं मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत सिंसियर क्वेश्चंस पूछते हैं और वो रूटेड रहते हैं और अप्रिशिएट करते हैं आर्टिस्ट जो कहीं से नहीं आते हैं. इसलिए आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया. थैंक यू.